हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश ज्ञान पर। और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि रैन एंड मार्टिन की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो हम कंप्लीट करेंगे, उनका सल्यूशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इससे पहले भी 2 वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूं जो कि एक्सरसाइज नंबर 1 एंड एक्सरसाइज नंबर 2 की थी, जिन्हें हमने सल्यूशन जिनको एक्सप्लेन भी किया है मैंने और उनका सल्यूशन भी दिया है। चैप्टर मैंने एक्सप्लेन नहीं किए हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ जितनी भी एक्सरसाइज हैं उनको हम उनका सल्यूशन निकालेंगे, उनके आंसर्स निकालेंगे और हाँ, उनका जो भी आंसर होगा उसमें मैं ज़रूर आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगी। बिना एक्सप्लेन करे हुए आपको कोई भी आंसर नहीं बताऊंगी कि खाली आंसर बता दिए, ये तो कोई भी आपको बता देगा। बुक में से भी आप देख के कर सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं आपके साथ जो भी आंसर शेयर करूंगी वो आंसर होगा विद एक्सप्लेनेशन के साथ कि वहाँ पर ऐसा क्यों है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चैप्टर को, किसी भी एक्सरसाइज को समझने के लिए। तो आज हम जो चैप्टर नंबर हमारा है यहाँ पर 5 और चैप्टर नंबर 5 के साथ ही हमारी जो यहाँ एक्सरसाइज आ जाती है एक्सरसाइज नंबर 3, तो उसको हम आज करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा एक्सरसाइज जो हमारा चैप्टर है 5 चैप्टर, वो उसमें है क्या आखिर। जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 3 है वो किससे रिलेटेड है, तो ये है काइंड ऑफ नाउन से। तो इससे पहले हम जो आगे की 2 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं वो इससे ऊपर के चैप्टर आप देख लीजिएगा, और अगर नहीं देखा है आपने तो फिलहाल बात कर लेते हैं इसकी। तो द नाउन जो है यहाँ काइंड ऑफ नाउन बताए गए हैं कि किस की नाउन के क्या क्या प्रकार होते हैं। एंड आपने शायद पढ़ भी रखा होगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। जैसे प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है। प्रॉपर नाउन आप सब ने जाना हुआ होगा, पढ़ा हुआ होगा कि प्रॉपर नाउन होता है किसी को एक प्रॉपर मतलब प्रॉपर नाम दे दिया, किसी को एक नाम दे दिया जाता है तो वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। कॉमन होता है वो सबके लिए सेम होता है, जैसे गर्ल है, बॉय है, सिटी है। तो कोई भी गर्ल है तो वो गर्ल ही है। अगर किसी गर्ल को नाम दे देते हैं, स्पेसिफिक नाम दे देते हैं, तब वहाँ जाकर वो एक प्रॉपर नाउन बन जाता है। उसके बाद यहाँ पर और भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कलेक्टिव नाउन आ जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाता है। कलेक्टिव नाउन वो होते हैं जो उनको कि ग्रुप को एक नाम दे दिया जाता है, जब कोई चीज़ ग्रुप में होती है और उसका कोई नाम होता है, जैसे कि आर्मी, क्राउड। और यहाँ पर और भी चीज़ें जैसे आपको दी गई हैं, जैसे यहाँ पर दिया है फ्लीट, आर्मी, क्राउड, पुलिस। तो इस तरीके से ये क्या हो जाते हैं, कलेक्टिव हो जाते हैं। अब इसके आगे अगर हम देखें तो इसके आगे आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो कुछ इमोशंस से रिलेटेड होता है, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको दिखाई नहीं देती हैं लेकिन आप उन्हें महसूस कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर दिया है क्वालिटीज़ जो होती हैं, एक्शन होते हैं, स्टेट होते हैं, ये सारे किस में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट में आते हैं। क्वालिटीज़ जैसे गुडनेस, काइंडनेस, एक्शन जो होते हैं, लाफ्टर, देख सकते हैं ना आप, और चाइल्डहुड, बॉयहुड। तो इस तरीके से स्टेट, यानी कि किसी की जो स्टेट होती है वो, उसको जो नाम दिया जाता है, वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। उसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के फॉर्म दिए हुए हैं, फ्रॉम, एडजेक्टिव से, वर्ब से। तो यहाँ पर दिए काउंटेबल नाउन्स होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब दिया हुआ है, लेकिन ये सब आप पढ़ के बैठिएगा क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइजेज जो हैं उनको ही सॉल्व कर रहे हैं। ये मैंने आपको एक छोटा सा बस ट्रेलर टाइप का था कि ठीक है आप ट्रेलर देख लीजिए, और बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 3। और एक्सरसाइज नंबर जो हमारी 3 है उसका हम सबसे पहले लेंगे पहला वाला सवाल, जो कि है द क्राउड वॉज वेरी, एक मिनट रुकिएगा ज़रा, यस, द क्राउड वॉज वेरी बिग, द क्राउड वॉज वेरी बिग। अब इसमें क्या क्या जानना है ये समझ लीजिए पहले तो यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड से वेदर दे आर कॉमन है, प्रॉपर हैं, या कलेक्टिव हैं, या एब्स्ट्रैक्ट हैं। तो इसमें हमें बताने हैं कि कौन कौन से नाउन यहाँ पर हैं, कॉमन हो या प्रॉपर हो या कलेक्टिव हो या एब्स्ट्रैक्ट हो। तो इसमें से फाइंड करके हमें बताने हैं, इन नाउन के बारे में बताना है कि जो वर्ड है वो क्या वर्ड है, वो कलेक्टिव नाउन वर्ड है या वो प्रॉपर नाउन का वर्ड है, क्या वर्ड है। तो वही हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर है ये है द क्राउड वॉज वेरी बिग। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें जो वर्ड्स हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है, जो नाउन की बात हो रही है, तो नाउन पे ही जाएंगे, ठीक है।
यहाँ हम एडजेक्टिव वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम नाउन की बात कर रहे हैं, तो नाउन पे ही रहिएगा। तो यहाँ नाउन है, पहले वाले में हम पहले की बात करें फर्स्ट वाले की, तो यहाँ आता है क्राउड। क्राउड कहते हैं भीड़ को, और भीड़ किस चीज़ से मिलकर बनती है? बहुत सारे लोग जब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं ना, तो वो कहलाता है क्राउड। इसलिए ये वाला नाउन क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, सेकंड वाले पे आ जाते हैं। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ट्रुथ, यहाँ पर जो नाउन है वो है ट्रुथ, यानी कि सच। आप सच को क्या आप देख सकते हो? नहीं ना, आप सिर्फ सच को सुन सकते हो और महसूस कर सकते हो। इसीलिए ये क्या कौन सा नाउन हो गया? ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड नंबर का। वी ऑल लव ऑनेस्टी। हम सबको क्या पसंद है? ऑनेस्टी पसंद है। ऑनेस्टी क्या है भाई? पसंद है, मगर क्या कोई चीज़ है, देख सकते हो क्या? पसंद है, महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो। हाँ, कोई ऑनेस्ट है तो आप अच्छा फील करोगे ना, हाँ ये तो बड़ा ईमानदार है। तो ईमानदारी भी यानी ऑनेस्टी भी क्या हो गई? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, इसको थोड़ा बीच में कर लेते हैं जिससे आपको और क्लियर दिखाई दे। ठीक, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नंबर। फोर्थ में है आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 पीपल्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे आवर क्लास भी है, और इसमें एक और वर्ड है जो कि है प्यूपल्स। ठीक है, ये दोनों ही क्या हैं? ये दोनों ही यहाँ पर नाउन हैं। अब क्लास जो है, आपको पता है क्लास मिलकर बनती है, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं एक ही क्लास में जो पढ़ने वाले छात्र होते हैं उनसे मिलकर बनती है क्लास। तो यहाँ पर ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। और प्यूपल्स हम कहते हैं जो बच्चे पढ़ते हैं ना, प्यूपल्स उनको कहा जाता है, यानी कि जो छात्र होते हैं उनको कहा जाता है, स्टूडेंट्स को कहा जाता है। तो प्यूपल्स यहाँ पर आपका हो गया कॉमन नाउन, क्योंकि जितने भी छात्र हैं उनको सबको छात्र ही कहा जाता है, यहाँ बांटा नहीं गया है, यहाँ पे गर्ल या किसी और उसमें नहीं बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं द एलिफेंट हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर जो एलिफेंट है हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ है, यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, नाउन है, यहाँ दो नाउन हैं। तो एलिफेंट क्या है भाई? सारे एलिफेंट को एलिफेंट ही कह रहे हो ना आप। अगर आप इसके आगे द बिग एलिफेंट या टॉल या कुछ शॉर्ट एलिफेंट कुछ इस तरीके के लगा देते, तब आप उसको अलग तरीके से लेते। लेकिन यहाँ पर एलिफेंट है, एलिफेंट तो भाई सारे हाथी हैं, तो ये कैसा हो गया? कॉमन हो गया। दिस इज कॉमन। ठीक है, लेकिन जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ को आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, आप उसको देख नहीं सकते इस तरीके से। ठीक है, तो जिस चीज़ को महसूस कर सकते हैं वो सारी हो जाती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट आ जाता है सोलोमन वॉज फेमस फॉर हिज विजडम। सोलोमन वॉज फेमस फॉर हिज विजडम। सोलोमन जो है किसी का एक नाम दिया गया है, प्रॉपर नाम दिया गया है, उसको बताया गया है, और वो फेमस है। किसके लिए फेमस है? विजडम के लिए फेमस है। तो विजडम यानी जो बुद्धिमत्ता होती है, जो बुद्धिमत्ता होती है उसको आप महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट की तरह नहीं होती है कि कोई गोल ऑब्जेक्ट है या तिरछा ऑब्जेक्ट है, कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं होती है। विजडम आप महसूस कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और सोलोमन जो मैंने बताया ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। किसी एक प्रॉपर बंदे की बात की गई है, मेन बंदे की बात की गई, मेन इंसान की बात की गई है। नेक्स्ट 7 नंबर पे आ जाते हैं। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। क्लीनलीनेस सफाई, क्लीनलीनेस यहाँ नाउन, एंड गॉडलीनेस भी एक नाउन है। तो क्लीनलीनेस क्या है? क्लीनलीनेस यानी सफाई जो है वो किस नेक्स्ट टू गॉडलीनेस की तरह ही होती है। तो ये क्लीनलीनेस क्या है आपके लिए? ये भी एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, और ये भी एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब कोई वस्तु की तरह उसे आप नहीं देख सकते। कोई एक वस्तु जिसकी कि एक इमेज आपके मन में एक जैसी बनी हुई है, अगर जैसे कुछ बुक्स हैं या कुछ भी है,
तो एक इमेज आपके मन में, बोतल है, बोतल कहेंगे तो हाँ पानी, अगर पानी भरी हुई बोतल है तो एक इमेज ऐसे बन जाएगी। तो वो क्या चीज़ है जो सामने आपको दिख रही है, उस वो एकदम मेटेरियलिस्टिक होती है, तो वो चीज़ है। तो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें ना हो करके जब वो मटेरियल से अलग होती हैं तब वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाती हैं। तो यहाँ पर क्लीनलीनेस एंड गॉडलीनेस कोई मटेरियल चीज़ नहीं है, इसीलिए ये क्या में आ जाती हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाती हैं। तो क्लीनलीनेस एंड गॉडलीनेस भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट की तरफ आते हैं, वी सॉ अ फ्लीट ऑफ शिप्स इन द हार्बर। यहाँ पर क्या है, फ्लीट कलेक्टिव नाउन, शिप्स, यहाँ पर शिप्स की बात आ जाती है। शिप्स क्या है, सारी शिप्स शिप्स ही कहलाती हैं, ठीक है, अगर किसी शिप को अलग से नाम न दिया गया हो तब तक। उसके बाद आप आते हैं हार्बर। तो हार्बर क्या है, ये भी एक कॉमन नाउन है। तो शिप, यहाँ पर दो जो हैं, शिप और हार्बर, ये कॉमन नाउन है, दोनों क्या हैं, कॉमन हैं। और जहाँ हम फ्लीट की बात करें तो ये हमारी बहुत सारी जो शिप्स होती हैं ना, उनके ग्रुप को कहा जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर ये आ जाती है आपके कलेक्टिव नाउन में। नेक्स्ट 9th नंबर, द क्लास इज़ स्टडीइंग ग्रामर। अब क्लास का तो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि ये कलेक्टिव नाउन की तरह वर्क करता है, लेकिन जो ग्रामर है, ग्रामर फिर मैंने बताया कोई मेटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं है ग्रामर। ग्रामर को आप पढ़ते हो, समझते हो, ठीक है, तो ये क्या है, ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। 10 नंबर क्वेश्चन, द गोदावरी ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स एवरी ईयर। तो यहाँ पर एक नाम आप देख सकते हो दिया हुआ है, गोदावरी, गोदावरी दिया हुआ है। तो गोदावरी जो है एक रिवर का प्रॉपर नाम दिया हुआ है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, यहाँ पर हो गया प्रॉपर नाउन। गोदावरी जो है ये है प्रॉपर नाउन, मतलब समझ में आ रहा है ना। खाली अगर मैं रिवर कहूँ तो रिवर प्रॉपर नाउन नहीं है, रिवर हमारा सारी नदी नदी ही है, तो नदी तो हमारी कॉमन नाउन है, लेकिन गोदावरी एक प्रॉपर, हमें पता चल गया। उसके बाद इसमें ही आपका आ रहा है एक और चीज़, ईयर। ईयर जो है, ईयर आपका कौन सा है, ईयर यानी साल। कौन सा साल है ये नहीं बताया, साल है, हर साल, तो साल कॉमन है। बैंक, बैंक, हर रिवर के किनारे को बैंक ही कहा जाता है, बैंक्स ही कहा जाता है, ठीक, तो किनारे को कहा जाता है, तो किनारा कॉमन नाउन। नेक्स्ट आ जाते हैं 11 नंबर, अ कमिटी ऑफ 5 वॉज अपॉइंटेड। यहाँ पर आती है कमिटी। कमिटी क्या होती है, बहुत सारे मेंबर्स से मिलकर बनी हुई है कमिटी, दैट्स वाई ये है कलेक्टिव नाउन, ये है हमारा कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट 12 नंबर, जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर नाउन दिया हुआ है, जवाहरलाल नेहरू, तो ये प्रॉपर नाउन है, ये आपका प्रॉपर नाउन है। जवाहरलाल नेहरू ये प्रॉपर नाउन है। वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर, भाई प्राइम मिनिस्टर, मंत्री, प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर ही होगा, कॉमन ही हो गया, ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉमन, प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट इंडिया, हाँ इंडिया की बात आ जाती है, तो भाई इंडिया एक प्रॉपर है कि इंडिया को एक नाम दिया हुआ है तो प्रॉपर आ गया, ठीक है, ये प्रॉपर में आ गया। नेक्स्ट, द सोल्जर वॉज रिवॉर्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। तो सोल्जर्स जो हैं, सोल्जर्स यहाँ पर अलग से सोल्जर्स का नहीं बताया है, अलग से सोल्जर्स का मतलब ये नहीं बताया हुआ है कि कौन सा सोल्जर है, क्या है, ये नहीं बताया है, यहाँ पर सिर्फ सोल्जर की बात करी गई है। तो सोल्जर यानी कि सैनिक, तो हर जगह का सैनिक ही है, तो ये कॉमन हो गया। और उसके बाद कॉमन हो गया। और यहाँ पर एक और है जो है ब्रेवरी। तो ब्रेवरी क्या है, ब्रेवरी महसूस करी जा सकती है, इसीलिए इसको हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ हमारे 13 हो गए, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर। 14 नंबर पे है, विदाउट हेल्थ देयर इज़ नो हैप्पीनेस। हेल्थ, पहला है हेल्थ, दूसरा है हैप्पीनेस, ठीक है।
हेल्थ, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, यहाँ स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य आप महसूस कर सकते हो ना हेल्थ को। हैप्पीनेस, ये भी एब्स्ट्रैक्ट है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट है और ये भी एब्स्ट्रैक्ट है। हैप्पीनेस, खुशी, खुशी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारा ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स। गेव मी अ बंच, बंच कहा जाता है गुच्छे को, और ग्रेप्स, तो भाई ग्रेप्स यहाँ बताए नहीं गए हैं अलग से कि हरे वाले ग्रेप्स हैं कि पर्पल वाले ग्रेप्स हैं या काले, जो भी ब्लैक ग्रेप्स हैं जो भी हैं, तो वो नहीं बताया है यहाँ पर, सिर्फ बताया है बंच। बंच यानी कि कलेक्टिव नाउन हो गया हमारा, यहाँ गुच्छे के लिए हो गया कलेक्टिव नाउन हो गया, और यहाँ हमारा ये हो गया कॉमन नाउन हो गया। नेक्स्ट, आई रिकग्नाइज योर वॉइस एट वंस। मैंने रिकग्नाइज की, क्या करी, तुम्हारी वॉइस। वॉइस जो है आवाज़ होती है, आवाज़, हर एक की आवाज़ को आवाज़ ही कहा जाता है, चाहे वो जानवर की आवाज़ हो, चाहे वो इंसान की आवाज़ हो, किसी भी चीज़ की आवाज़ हो, आवाज़ आवाज़ होती है, ठीक है। तो कोई स्पेसिफिक वॉइस की बात नहीं हो रही है, वॉइस की बात हो रही है केवल, तो इसीलिए यहाँ पर ये कॉमन नाउन में आ जाएगा। 17 नंबर, आर टीम इज़ बेटर देन देयर्स। हमारी जो टीम है वो उनकी टीम से बेटर है, तो यहाँ पर टीम जो है, टीम की बात की गई है, टीम इज़ बेटर देन देयर। तो टीम क्या होती है, बहुत सारे प्लेयर्स को मिलकर बनती है, इसीलिए यहाँ पर ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं 18 नंबर, नेवर टेल अ लाई। झूठ मत बोलो कभी, टेल अ लाई। लाई यहाँ पर किसके लिए आ गया, लाई जो होता है झूठ को कहते हैं, और झूठ को आप एज अ मेटेरियलिस्टिक चीज़ की तरह तो नहीं देख सकते, आप महसूस कर सकते हो, तो ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट हो गया, विजडम इज़ बेटर देन स्ट्रेंथ। विजडम, ये पहले भी आया था विजडम, जिसमें मैंने बताया भी था आपको कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है विजडम, और इसके बाद स्ट्रेंथ, ये भी आ चुका है, ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट 20 नंबर, ही सेट्स अ हाई वैल्यू ऑफ हिज टाइम। ही सेट्स अ हाई वैल्यू ऑफ हिज टाइम। वैल्यू का मतलब होता है कीमत, ऑफ हिज टाइम, समय की कीमत। तो कीमत, कीमत जो है वो है महसूस करी जाती है ना, कीमत भी, वैल्यू ऑफ टाइम। तो यहाँ वैल्यू जो है वो हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और टाइम भी हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये दोनों हमारे हो गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा है आई बिलीव इन हिज इनोसेंस। तो यहाँ पर इनोसेंस की बात हो रही है, ठीक है। इनोसेंस जो है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आता है, ठीक है। उसके बाद आता है दिस रूम इज़ 30 फीट इन लेंथ। उसका रूम कितना बड़ा है, 30 फीट लेंथ में, तो रूम की बात हो रही है, स्पेसिफिक रूम नहीं बता रहे कि ड्राइंग रूम है, स्टडी रूम है, कोई नहीं पता। दिस रूम, रूम कोई सा भी रूम है, तो ये हो गया कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन। और उसके बाद बताई गई है फीट और लेंथ, ये किसी के लिए भी एक जैसे ही यूज़ किए जाते हैं, चाहे 30 फीट 40 फीट ऐसे, ठीक है। तो फीट ही होता है, फीट, हर फीट ही होता है, लेंथ ही होती है, इसीलिए ये दोनों भी कैसे हो गए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए, ठीक है। 30 फीट, सॉरी फीट जो है वो कॉमन नाउन है, एक फीट जो है, फीट कॉमन नाउन है, फीट यहाँ पर कॉमन नाउन है, और लेंथ जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक। नेक्स्ट 23 नंबर का है, 23 नंबर, आई ऑफन थिंक ऑफ द हैप्पी डेज ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है। वो अक्सर सोचा करता है अपने जो खुशी वाले दिन थे, वो खुश दिन थे चाइल्डहुड के, उनके बारे में। तो डेज़ की बात कर रहे हैं और यहाँ चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं। तो डेज़ जो हैं वो कॉमन है, किसी भी डेज़ मतलब कोई से भी हो तो डेज़ लगा दिया जाता है, हैप्पी डेज, सैड डेज़, तो डेज़ जो है वो कॉमन नाउन है। लेकिन चाइल्डहुड की बात करें तो चाइल्डहुड जो है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट 24 नंबर, द स्ट्रीट ऑफ सम ऑफ आवर सिटीज़ आर नोटेड फॉर देयर क्रुक्डनेस। तो यहाँ पर है स्ट्रीट्स
उसके बाद आता है सिटीज़, और उसके बाद आती हैं क्रूक्डनेस। कुछ स्ट्रीट्स को हमारी सिटी की नोटेड करा गया है किसके लिए? क्रूक्डनेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्ट्रीट्स हैं, गलियाँ, और जो सिटीज़ हैं, ये दोनों हमारे कॉमन नाउन हैं। स्ट्रीट्स एंड सिटीज़ आर कॉमन नाउन। क्रूक्डनेस जो है वो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लास्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है व्हाट इज़ योर वर्डिक्ट जेंटलमैन ऑफ द ज्यूरी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे वर्डिक्ट की, जेंटलमैन की और जूरी की। वर्डिक्ट जो है, वर्डिक्ट मतलब आप समझ गए ना, जो कुछ सुन करके वर्डिक्ट दिया जाता है कि बताया जाता है, तो वो तो हमारा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वर्डिक्ट। जेंटलमैन, जेंटलमैन हो गया हमारा कॉमन नाउन। भाई किसी के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो ना कॉमन नाउन, किसी एक ही बंदे के लिए यूज़ करोगे, एक ही इंसान के लिए यूज़ करोगे, ऐसा तो नहीं है ना। बहुत सारे होते हैं ना जेंटलमैन, तो बहुत सारे जेंटलमैन, तो सब जेंटलमैन ही होते हैं ना। जूरी, जो अच्छे हैं उन्हें तो जेंटलमैन ही कहा जाता है, तो अच्छों के लिए जेंटलमैन तो कॉमन है, ठीक है। जूरी जो है, जूरी एक कलेक्टिव नाउन है, बहुत सारे लोगों से मिलकर ही तो एक जूरी जो है बनती है। जूरी जो निर्णायक होते हैं, जो निर्णय मंडल होता है कहते हैं ना, जो निर्णय करने वाले होते हैं, तो उन बहुत सारे लोगों को मिलकर के क्या बनती है? जूरी बनती है। तो ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। सो दिस इज कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है और इसका पूरा सोल्यूशन मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझाया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट, कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन और प्रॉपर नाउन। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसके थ्रू और अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई और अच्छे से कंप्लीट हो गई। तो अब मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं अपनी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसकी सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूँगी, इसी तरीके से शेयर करूँगी एक्सप्लेन करते हुए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और ऐसी ही वीडियो और पाने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरा चैनल, नहीं तो मेरी वीडियो आएगी और आप मिस कर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। तब अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।